तेजस्वी यादव को किस चीज़ पर वोट दिया जाए? क्यों? युवा हैं, युवा पसंद नहीं है। युवा 35 साल 40 साल का होता है या 25 साल 28 साल 30 साल का होता है? सबसे पहले में ये नहीं समझ में आता है, जो राजनीतिक पार्टियां युवा का झंडा ली फहरा रही है, हमारे फलाने नेता युवा हैं, फलाने नेता युवा हैं, तो हमें पहले वो बताएं कि युवा किस आधार पर वो उनको बोल रहे हैं। पार्टी भी की विचारधारा जो बन चुकी है वो केवल लूटने की विचारधारा बन चुकी है, ठीक। और कांग्रेस हो गया, बीजेपी, कांग्रेस में हो गया, जितने भी है आरजेडी, जदयू, ये सब लूटने की विचारधारा। बीजेपी नहीं लूटती है। चोर चोर मौसेरा भाई, अब उनको टिकट दे दिया है मतलब आरजेडी, और वो भी अशोक महतो को पत्नी को। अभी अशोक महतो चुनाव में आने के लिए अपना अभी शादी किए हैं, बोलिए 58 साल की उम्र में वो शादी किए हैं चुनाव के लिए। उसके बाद परेशानी ये है कि विकल्प के रूप में भी कहीं ना कहीं कोई दूसरी सरकार हमको उस रूप से सशक्त दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोकसभा चुनाव का समय है और अभी मैं महान पटना यूनिवर्सिटी के महान सैदपुर हॉस्टल में पहुंचा हुआ हूं। यहां पे मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे आज बात करेंगे कि बिहार को लेकर के इनकी समझ कितनी है, बिहार को कैसे आज के समय में ये लोग देख रहे हैं, और जो मौसम है वोट देने का, उसमें ये लोग क्या सोच करके, क्या समझ करके वोट देंगे। इधर आइए भाई साहब, आप सैदपुर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं यहीं पे, क्या माहौल है बिहार का, कैसे देखते हैं आप बिहार को आज के समय में? कुछ मुद्दा विशेष रूप से जरूर होगा, उसको ध्यान में रख के हम लोग को वोटिंग करना है। क्या मुद्दा आपके लिए है? मुद्दा हम लोग के लिए विशेष तौर पर, हम लोग स्टूडेंट है तो शिक्षा होना चाहिए, कहीं ना कहीं रोजगार होना चाहिए। इसके विकल्प के रूप में भी कहीं ना कहीं कोई दूसरी सरकार हमको उस रूप से सशक्त दिखाई नहीं दे रही है। जहां बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर वोटिंग प्रणाली को प्रभावित किया जाना चाहिए, वहीं अभी के लोकसभा चुनाव में खासकर देखा जा रहा है कि कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्राउंड लेवल कास्टिज्म बिहार में है या पूरे देश स्तर पे? देश स्तर पर कहीं ना कहीं तो है ही, लेकिन बिहार और खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र जो हो गए, यूपी बिहार वाले एरिया, उसमें खास तौर पर जाति हावी है, पूर्व से ही हावी है। और कुछ समय पहले जातीय जनगणना को लेकर के माहौल बनाने का प्रयास किया गया है चंद नेताओं के द्वारा। तो आप लोग इसके खिलाफ हैं? आपको अच्छा नहीं लगा जो जातीय जनगणना हुई बिहार में? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा देखिए, यदि उसका पॉजिटिव प्रोसेस रहा था तो उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इसका निगेटिव फिर इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें। कोई इसका विकास, आरक्षण प्रणाली में सुधार, इससे कोई लेना देना नहीं है कि जातीय जनगणना में क्या हुआ, किस कैटेगरी के लोग में पहले से आरक्षण दिया गया तो कितना सुधार हुआ, नहीं हुआ, कहाँ काम करना है, इस पर कोई फोकस नहीं है। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी किस कॉलेज में? दरभंगा हाउस में। दरभंगा हाउस में। Yes. कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस ही है। एमए कर रहे हैं आप? यस। रहने वाले कहाँ के हैं आप? रहने वाले हम मुजफ्फरपुर के हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर। यस। मुजफ्फरपुर का क्या हवा है, क्या माहौल है? मुजफ्फरपुर में तो बीजेपी ही विकल्प है, बाकी कोई नहीं हमारे अनुसार से। आरजेडी तेजस्वी यादव को लोग पता नहीं, उनके बारे में नहीं कह सकते। असल में यहाँ क्या सैदपुर हॉस्टल को लेकर के जो चर्चा है पूरे बिहार में कि पढ़ाई कम, यहाँ नेतागिरी ज़्यादा होता है। देखिए, चर्चा तो करने का हम बहुत कुछ कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय का छात्रावास है, सैदपुर छात्रावास। यहाँ पे आपको यूजी का है, 5 नंबर है, और इसके बाद आ रहे होंगे गेट से तो आप देखे होंगे कि आपके 2 बिल्डिंग जो हैं, 6 नंबर है और 1 नंबर है। फिर आर्ट्स फैकल्टी पीजी का है, लॉ कॉलेज का भी लॉ हॉस्टल है, 1 नंबर है, और ये बगल में बिल्डिंग है पीएचडी का है। काफ़ी ये बहुत दिन से जर्जर है, घोषित हुए हुए अभी तक, खास करके अभी। आप रहने वाले कहाँ के हुए? घर तो मेरा ऐसे बाढ़ हुआ। बाढ़? हाँ। क्या माहौल है आपके यहाँ? कुछ घर वालों से बातचीत होती है कि किसको? फोन आ रहा है, साइलेंट कर लीजिए आप। घर से तो बात होती रहती है, काफ़ी न्यूज़ भी देखते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। अपना जो भी सांसद हैं काफ़ी अभी दौरा कर रहे हैं अपना क्षेत्र में, उनके ललन सिंह। हाँ, ललन सिंह। इस बार क्या ललन सिंह का क्या माहौल है आपके यहाँ? अशोक महतो उतरे हुए हैं इस बार। देखिए, बात यह है कि ललन सिंह इस बार भी चुनाव जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमेशा देखिए, अशोक महतो जो है, आपको हम बता देना चाहते हैं, आप उनका आपराधिक छवि रहा है। दूसरा नंबर आपकी दूसरा बार खास करके अभी आपका हम देख रहे हैं, उनका सांसद जो हैं हमेशा उस क्षेत्र में आते रहते हैं। अशोक महतो को तो अभी टिकट दे दिया गया है। अब समझिए कि चोर चोर मौसेरा भाई, अब उनको टिकट दे दिया है मतलब आरजेडी, और वो भी अशोक महतो को पत्नी को। अभी अशोक महतो
चुनाव में आने के लिए अपना अभी शादी किए हैं, बोलिए 58 साल की उम्र में वो शादी किए हैं चुनाव के लिए। उसके बाद परेशानी ये है कि समझिए कि आप ठीक है समाज सेवी हैं तो आपको समाज में रहना चाहिए, दौरा होना चाहिए हमेशा। ये नहीं कि चुनाव है तो चुनाव में भी टिकट मिला तो आप दौरा कर रहे हैं, तो उनको उस आपको जाति के नाम पे आपको उतना वोट नहीं आएगा, सोच रहे होंगे अशोक महतो उतना आने नाम पे वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये बताइए भाई साहब, इधर आइए, आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम तो नौबतपुर के रहने वाले हुए भी। नौबतपुर के रहने वाले हैं। क्या माहौल क्या है सैदपुर हॉस्टल के जो छात्र हैं, क्या सोच रहे हैं बिहार को लेकर के आज के समय में? सैदपुर हॉस्टल के छात्र, देखिए यहाँ पे तो पहला बात की पढ़ाई का माहौल रहता है। पढ़ाई का माहौल रहता जी है? हाँ, झूठ पढ़ाई मत का भी। बोलिए महाराज। बीपीएससी में आप देख लीजिए 6th रैंक लाने वाला या इस हॉस्टल का लड़का है। पढ़ाई का माहौल है यहाँ। एकदम है। अब देख, लोग चर्चा करते हैं तो चर्चा तो हम लोग नहीं करते हैं, चर्चा बाहरी लोग करते हैं। वो लोग जैसा आप सुने लोग के काम के कारण चर्चा बाहर हो रही है ना? तो कुछ लोग यहाँ पे सभी तरह के लोग मिल जाते हैं, पढ़ने वाले भी मिलेंगे, पढ़ने वाले लोग पॉलिटिक्स में भी मिलेंगे, सब तरह के यहाँ पे लोग मिलते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाले भी मिलेंगे आपको, यहाँ पे सभी तरह के लोग मिलेंगे। अब ज्यादा क्या यहाँ पे होती है? अब लोगों को किस बात में चर्चा करने में इंटरेस्ट है वो देखिए कि लोग किस बात को लेकर के ज़्यादा चर्चा करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते हैं? जी हाँ, करते हैं। हम अभी दरभंगा हाउस में। अभी दरभंगा हाउस में? जी हाँ, कौन सा सब्जेक्ट आप? फिलोसफी डिपार्टमेंट। फिलोसफी की पढ़ाई आप कर रहे हैं। तो इस बार बिहार में वोट किसको मिल रहा है, जो बताइए? देखिए, वोट का तो जो समीकरण है वो तो वोट का जो मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, ये सब से एकदम साइड हट के जातीय व्यवस्था पर चला गया है वोट का मुद्दा। जातीय व्यवस्था के ऊपर बिहार? जी हाँ, जातीय व्यवस्था के ऊपर चला गया है और कुछ परिवारवाद के ऊपर चला गया है और कुछ थोड़ा बहुत बचा है तो मतलब युवा के ऊपर कह सकते हैं कि जिस तरफ जो युवा रहे उन लोग के ऊपर चला गया है। और इधर आइए थोड़ा, भाई साहब आगे आइए, आप लोग से भी थोड़ा बातचीत करते। आइए आइए, आप उनको इशारा करें, आप ही कुछ बोलिए। आइए आगे आइए। ये बताइए कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर सारण डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में चुनाव हो रहा है, मतलब पूरे देश में चुनाव हो रहा है, बिहार में भी माहौल बना हुआ है। क्या माहौल है? कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ जानकारी बाहर की मिलती है? हाँ, वो तो मिलती है। मतलब ये राजनीतिक हम लोग ये है कि बिहार में तो मतलब हमारे क्षेत्र में तो मतलब बीजेपी का मतलब अच्छा खासा वोट बैंक मतलब वहाँ पर लगा रहा है, जिससे मतलब शिक्षा, रोजगार, इस तरह बेरोजगारी और गरीबी। बीजेपी को लोग वोट देने जा रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, हमारे तरफ से बीजेपी वाला ज़्यादा वोट बैंक है। क्यों तेजस्वी यादव के नाम पे क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल है कि पार्टी के नाम पर लोग वोट देते हैं। मतलब वहाँ का मतलब जो अस्थायी प्रतिनिधि है उसके नाम पर वोट नहीं देते हैं। पार्टी को देख रहे हैं? हाँ, पार्टी को देख रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी, हाँ, यही करते हैं। जो पार्टी के नाम पर वोट नहीं देते, मतलब जो मेन कैंडिडेट है उसके नाम पर वोट नहीं देते हैं, पार्टी के नाम पर वोट देते हैं। पार्टी के नाम पे वोट देते हैं। आप इधर आइए भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? उज्जवल नाम है। उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के। छपरा घर हुआ आपका। तो आप भी पार्टी को देख रहे हैं कि बीजेपी, आरजेडी, ये देख करके वोट आपके यहाँ और आप लोग दे रहे हैं? जी, जैसे कि आपको पता है बिहार में पार्टी का कितना इस बार इलेक्शन में हेर फेर हो रहा है, तो एक स्पेशल एरिया हर एक पार्टी का होता है। तो ऐसे सारण में हम खुद छपरा से तो देख रहे हैं कि वहाँ से रूडी जी हैं जो कि बीजेपी, लालू जी की बेटी भी हैं। हाँ, तो इस बार से आई हैं ना, इसके पहले तो फिर वोट दे करके देखिए कुछ अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो। वो तो मेरे अकेले देने से नहीं होगा। लोग, आप अपना वोट हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि अपना हित देख करके, अपने बच्चों का अपना देख करके ही लोगों को वोट दें, ना कि पार्टी और धर्म जात देख करके। तो रोहिणी जी को अगर वोट मिलता है, अगर जीतती हैं तो कैसा रहेगा? देखिए, अगर वो लोगों के फेवर में अगर काम करने के लिए अगर सही डिसीजन लेंगे, जो उनका घोषणा होगा। आपको क्या लगता है जीतेंगी? अब वो तो समय का बात है, लेकिन जैसे कि हम लोगों के एरिया से बीजेपी का शुरू से मतलब पहले से दबा रहा है, तो इस बार ही बना रह सकता है। हाँ, वो तो मैक्सिमम चांस है। चलिए इधर भी आइए, कुछ लोग इधर आइए। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हुए? हम सिवान जिला के रहने। सिवान घर हुआ आपका? जी। क्या माहौल है आपके यहाँ घर का? वहाँ तो अभी 3 कोणीय मुकाबला बना हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला? जी। वहाँ हिना साहब, उसके बाद अवध बिहारी आरजेडी से आ रहे हैं, उसमें वहाँ जेडीयू का सीट रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को मिला है। तो वहाँ 3 कोणीय मुकाबला बना हुआ है। त्रिकोणीय मुकाबला जी बन गया? जी। आप सैदपुर हॉस्टल में रहते हैं? जी। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा होती है या फिर और कुछ होता है यहाँ पे जो नहीं, यहाँ हर साल कम से कम 20 से 25 टीचर में वैकेंसी में जो आता है उसमें होता है लड़का का। बिहार पुलिस, आर्मी, बीएसएफ हर साल 50-60 लड़का यहाँ से निकलता है? हर साल कम से कम गवर्नमेंट जॉब 200 यहाँ 200 हर साल, छोटा मोटा बड़ा सब मिला के 200 हर साल जॉब यहाँ से मिलता है। पूरे पटना विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा हॉस्टल है,
सबसे ज़्यादा छात्र यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हर साल इसका गोल्ड मेडलिस्ट का भी रेशियो सबसे ज़्यादा रहता है। हर साल 10 से 12 डिपार्टमेंट में, सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, हर साल 10 से 12 हॉस्टल मतलब कॉलेज में डिपार्टमेंट से यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट होता है। सैदपुर हॉस्टल के जी, इस बार भी 4 गो हुआ है। इस बार 4 गो यूजी से 3 गो, पीजी से 7 गो। फिर इस बार आने तो वाला झूठे के बदनाम है ना बाहर है फिर। अब ये तो आप लोग किए हैं, वह हम लोग की दुकानदार किए हुए हैं। लोग चर्चा करते हैं कि सैदपुर हॉस्टल में पढ़ाई कम, कुछ और ज़्यादा होता है। ये वाला आप लोग दिखाइएगा, छापिएगा तो वो भी मालूम चलेगा। आप लोग या ये क्या आप तो एकदम बाबा बने हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बोल रहे थे अभी कि बदनाम? जिसका नाम होगा वही तो बदनाम होगा। जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा। तो आप लोग का नाम है, हाँ, नाम तो इसीलिए है। बदनाम भी हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। आप जैसा कि ये चीज़ जानते हैं कि जो लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जो लोग विकास करते जाते हैं, उनको पीछे से खींचने वाले बहुत लोग होते हैं। तो वही है, मार्केट में जो भी हल्ला हो रहा कहाँ है के रहने वाले हुए? आरा घर हुआ आपका? हाँ। तो सैदपुर हॉस्टल का माहौल अच्छा लगा आपको? अच्छा है, अच्छा है, आप खुद रह कर यहाँ देख लीजिए, अच्छा माहौल है, एकदम अच्छा पढ़ाई है। लिखाई होती है? बहुत बढ़िया। इस बार क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव को वोट मिलेगा उनकी पार्टी को लोकसभा में? तेजस्वी यादव को किस चीज़ पर वोट दिया जाए? क्यों? युवा हैं, अच्छा बोलते हैं। अभी देखे कि जब वो कुछ दिन डिप्टी सीएम रहे तो काम भी कर रहे थे। युवा पसंद नहीं आया? युवा 35 साल 40 साल का होता है या 25 साल 28 साल 30 साल का होता है? सबसे पहले में ये नहीं समझ में आता है। जो राजनीतिक पार्टियां युवा का झंडा ली फहरा रही है, हमारे फलाने नेता युवा हैं, फलाने नेता युवा हैं, तो हमें पहले वो बताएं कि युवा किस आधार पर वो उनको बोल रहे हैं। आपके अनुसार युवा किस उम्र के मतलब लड़कों को या जो हैं किस उम्र तक के लोग युवा हैं? जैसे युवा को कहा जाता है किशोरावस्था के बाद जो बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था आता है, वही तो युवावस्था का पहचान है। जो और ये 35 लोग क्रॉस अभी कर गए हैं, तो अब युवा नहीं रहे हैं। जो लोग अब 35 क्रॉस कर रहे हैं, 40 क्रॉस कर रहे हैं, वो लोग खुद को युवा बताएंगे तो फिर आप लोग के साथ बंटाधार होना ही है। बंटाधार हो जाएगा, मतलब आप कंपटीशन बढ़ जाएगा ज़्यादा। नहीं, कंपटीशन किस लिए बढ़ेगा? कंपटीशन किस लिए बढ़ेगा? जिसमें काबिलियत होगा वो पहुंच ही जाएगा। कंपटीशन तो बस लोग नाम के लिए आ रहे हैं, हम भी हैं। कंपटीशन सबसे थोड़ी है, जिसमें काबिलियत होगा, जिसमें काबिलियत है उसी से कंपटीशन होता है। चलिए, क्या माहौल है भाई साहब आपके हॉस्टल का? बहुत अच्छा है, सब लोग पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ते हैं? सब लोग में सभी लोग हर एक एरिया में पढ़ते हैं। बोलिए, मतलब यहाँ सब पढ़ाई ही कर रहे हैं क्या? सभी लोग अपने अपने कार्य में हैं। कोई पढ़ भी रहे हैं, कोई राजनीति भी कर रहे हैं, कोई नेता भी बन रहे हैं। सभी लोग छात्र भी हैं और छात्र नेता भी हैं। तो आप क्या हैं? हम तो छात्र हैं, हम तो पढ़ाई कर। अब छात्र नेता नहीं है। किस चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं, सेकेंड ईयर। इकोनॉमिक्स ऑनर्स। पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है यहाँ पे? हाँ, माहौल है पढ़ने लिखने का, मतलब हाँ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में? हाँ, यहाँ पर देखिए सबका अपना अपना रूम है, सब अपने रूम में पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो भी काम है करते हैं। यहाँ पे माहौल कैसा है सैदपुर हॉस्टल का? सबका अपना शांति है यहाँ पे? आप देख लीजिए, सब कोई तो आपके सामने ही है। ये बताइए कि इस बार बिहार में वोट किसको मिलने जा रहा है? वोट तो बीजेपी को ही मिलेगा। बीजेपी को दे रहे हैं या नीतीश कुमार को देने जा रहे हैं, जेडीयू को? नहीं, बीजेपी को। नीतीश कुमार को? वो बार बार पलट जाते हैं, बात यही है। बार बार पलट जाते हैं? हाँ, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। आई किनका क्या बता रहे हैं आप? जो गिरगिट को आप जानते हैं ना? हाँ। गिरगिट से ज़्यादा पलटा हुआ स्थिति उनका है। ज़्यादा रंग वही बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये बताइए कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव को? नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी? हाँ, बीजेपी। पर बीजेपी का भी प्रॉब्लम यही है कि वो बाकी स्टेट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिहार के तरफ थोड़ा भी बहुत कम मात्रा में ध्यान देते हैं। बाकी स्टेट में जितना विकास होता है उसके कंपैरिजन में बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, ना इंडस्ट्री है ना कुछ है। हमारे प्रधानमंत्री जी को बिहार बस चुनाव के समय ही दिखता है, बस क्योंकि यहाँ 40 पर सीट के लिए है बस। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में सिर्फ आते हैं बिहार? नहीं नहीं आते, ये अलग चीज़ है, ध्यान लेकिन सिर्फ उनका चुनाव में देते हैं। बिहार पर आकर्षण तभी बढ़ता है जब लोकसभा का चुनाव आता है या फिर बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। इसके अलावा बस विशेष ध्यान सफा नहीं गुल, देते हैं। कुछ भी नहीं। चलिए, देखिए और भी कुछ छात्र हैं, इनसे भी थोड़ा बात। देखिए ऊपर से भी कुछ लोग देख रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, इधर आइए, आप मोबाइल चला रहे हैं, ये आप यहीं रहते हैं सैदपुर हॉस्टल जी, में? हम यहीं रहते हैं।
क्या करते हैं यहाँ रह करके? हम यहाँ अभी हिंदी साहित्य की तैयारी पार्ट 2 में हैं। जी, हिंदी साहित्य। जी आप साहित्य की पढ़ाई कर रहे हैं? जी जी। तो 2-4 लाइन सुनाइए थोड़ा अपने दोस्तों को, थोड़ा कुछ साहित्य हौसला बढ़ाइए इन लोगों का अपने 2-4 लाइन से। साहित्य में तो जैसे साहित्य के बहुत से लेखक हैं, जैसे दिनकर हैं, प्रसाद हैं, एक क्रांतिकारी विचारधारा से हमेशा जुड़े हुए हैं। अज्ञे ने तो कहा है कि अगर समाज को अगर बदलना है तो युवाओं को ही सत्ता में साझेदारी करना चाहिए। ठीक, तो जिस प्रकार अभी बिहार की स्थिति है तो मेरे अनुसार कुछ जितने भी हमारे युवा नेता हैं उनका मौका इस बार राजनीति में, यानी इस चुनाव में हम लोग को कुछ युवा नेता को ही देखना चाहिए। युवा नेता को मौका मिलना चाहिए। आपके अनुसार कौन कौन युवा नेता हैं? जैसे बिहार में जैसे अभी विवेक ठाकुर जो खड़ा हुए हैं, ठीक, तो हमारे मतलब मेरे अनुसार वो एक अच्छा युवा नेता के रूप में और कौन कौन? और बहुत से मेरे तेजस्वी यादव। वो बीजेपी में कुछ युवा नेता होना चाहिए, आरजेडी में नहीं, कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में नहीं, क्योंकि वो सब क्योंकि पार्टी भी एक की विचारधारा जो बन चुकी है वो केवल लूटने की विचारधारा बन चुकी है। ठीक, और कांग्रेस हो गया, कांग्रेस में हो गया, जितने भी है आरजेडी, जदयू, ये सब लूटने की विचारधारा। बीजेपी नहीं लूटती है। अभी बीजेपी लूटने के लिए नहीं है। ठीक, बीजेपी में अभी हमारे जैसे भी देखा जाए अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यही एक सरकार है जिसने भारत को एक वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य किया है। तो हमारे अनुसार अभी बिहार में कोई सरकार अभी बनना चाहिए तो केवल बीजेपी का ही बनना चाहिए, सिर्फ बीजेपी की सिर्फ सरकार बीजेपी बननी चाहिए। आइए भाई साहब, थोड़ा सा अभी कुछ अपना राय व्यक्त कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, शशि कपूर। शशि कपूर जी। कहाँ के रहने वाले हुए आप? जी, मोतिहारी जिला। अच्छा, मोतिहारी आपका घर हुआ। जी। क्या माहौल है आपके यहाँ मोतिहारी का? जी, मोतिहारी का माहौल अच्छा है। मोतिहारी का माहौल अच्छा है। जी सर। और सैदपुर हॉस्टल का? इसका भी अच्छा है। सैदपुर हॉस्टल का भी अच्छा है। जी। बिहार में इस बार किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है? सर, हमारे यहाँ तो बीजेपी को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? जी। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। जी सर। चलिए, तो ये देखिए कि ये जो यहाँ पे हमारे साथ है, जो सैदपुर हॉस्टल में रहने वाले जो छात्र हैं वो अपना राय व्यक्त किए, कैसे ये लोग बिहार को देखते हैं आज के समय में, बिहार को लेकर के इन लोगों की जो नज़रिया है, जो इन लोगों की राय है, आप सुने। पटना से सौरभ राज, लाइव सिटी।